सर्वाइकल कैंसर निम्न और मध्यम आय देशों की महिलाओं में होने वाले कैंसरों में एक बहुत आम कैंसर है और धीरे धीरे फैलता है। कई वर्षों तक इसको अपना स्वरूप प्रकट करने में समय लग सकता है। इसका बचाव समय रहते किया जा सकता है स्क्रीनिंग द्वारा, टेस्ट द्वारा। इस विषय पर विशेषज्ञ राय के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी सिंह जी, जो KGMU के स्त्री और प्रसूति विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा विषय है सर्वाइकल कैंसर और लगातार सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या विश्व स्तरीय जो संस्थान है इसके लिए काम करते हैं WHO, लगातार प्रयासरत हैं कि इसके बारे में खूब जन जागरूकता फैले। तो सर्वाइकल कैंसर भारत जैसे देशों में महिलाओं के लिए कितना गंभीर हेल्थ रिस्क है? देखिए, अब हमारे देश में जो पहला महिलाओं का कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, जिसे कि स्तन कैंसर कहते हैं, और दूसरे नंबर पर जो हमारी देश की महिलाओं में वो सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर का मतलब होता है कि जो बच्चेदानी का मुहाना होता है, जो मुंह होता है, वहाँ का कैंसर। जब बच्चेदानी का कैंसर होता है उसमें ब्लीडिंग और तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, पर सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स कई बार तुरंत जल्दी नहीं पकड़ आते हैं। तो इसलिए इसका बचाव भी करना जरूरी है, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं जो आप करा सकते हैं, जिससे कि उसका समय से पता चल सके। डॉक्टर साहब, आप अपने OPD में इस तरह के जो पेशेंट्स आते हैं, किस प्रकार के पेशेंट आ रहे हैं? और जैसे सभी कैंसरों में ऐसा देखा जा रहा है, अब हमारे पास उन्नत तकनीक आ गई हो डायग्नोस्टिक्स की, या जन जागरूकता बढ़ी हो, अवेयरनेस बढ़ी हो, तो कितने इस तरह के केसेस आपको दिखाई देते हैं? धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। पहले तो हम लोग जो केसेस देखते थे उनमें बहुत सारे पेशेंट्स अच्छे एडवांस स्टेज में हमें मिलते थे, जो काफी बढ़ चुके हैं कैंसर। अब जैसे जैसे लोगों में जानकारी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, कैसे इसका पता लगाया जा सकता है इसके बारे में जानने आ रहे हैं, इसके बारे में टेस्ट कराने आ रहे हैं। और जो हमारी सरकार भी और जो हमारा WHO है, ये सब भी कहते हैं कि जो भी मरीज हमारे पास पहुंच रहे हैं, जो औरतें पहुंच रही हैं, उनका हम अपनी तरफ से भी उनको एडवाइस करें, उनको सलाह दें इस बारे में कि वो सर्वाइकल कैंसर के टेस्ट करवाएं। डॉक्टर साहब, अब तो खैर किसी भी रोग की कोई उम्र नहीं है, तो इस कैंसर की जो जांच है या इसकी स्क्रीनिंग है वो कब से करानी चाहिए? क्या उसकी उम्र होनी चाहिए? ऐसे तो कहा गया है कि 21 साल की उम्र से आप शुरू कर सकते हैं, या फिर यदि विवाह पहले हो गया है तो उस समय से कर सकते हैं, और नहीं तो सभी देशों में 21 साल की उम्र में करा जा रहा है ये। अच्छा। तो ये जो कैंसर है ये क्यों होता है? कुछ इसका कारण पता? बिल्कुल पता है, और इसमें एक HPV ह्यूमन पैपिलोमा नाम का एक वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस है, जैसे HIV वायरस है, इस तरह का ही एक वायरस है जो बच्चेदानी के मुहाने में जिसका इन्फेक्शन होने लगता है, और वो काफी समय तक यदि बिना ट्रीटमेंट या बिना जांच के पड़ा रहे तो वो कई सालों में, कभी कभी 8, 10, 15 सालों में वो कैंसर का रूप धारण कर सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इसका पता कैसे लगाया जाए? क्या इसके तरीके हैं? एक बड़ा नाम आता है पैप स्मीयर टेस्ट है, बाकी कौन से टेस्ट? बिल्कुल, इसके लिए जो सबसे प्रचलित और जो अच्छे सेंटर में जो अवेलेबल है टेस्ट, वो है लिक्विड बेस साइटोलॉजी टेस्ट, या उसी को हम पहले पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं, कई जगह पे लिक्विड बेस साइटोलॉजी के नाम से। थोड़ा सा पैप स्मीयर से ये बेहतर होता है, यदि आप वो करा सके तो वो ज्यादा बेहतर है। और दूसरा है HPV टेस्ट का डायरेक्ट वायरस का ही पता लगाना, ये भी एक प्रकार का टेस्ट है। दोनों का लिए जो नमूना होता है वो उसी प्रकार लिया जाता है। पेशेंट को एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना होता है और उसकी जांच करी जाती है, और फिर उसकी रिपोर्ट के हिसाब से तय होता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो जो आपने ये दोनों टेस्ट बताए, पैप स्मीयर और HPV वायरस का टेस्ट, तो ये एक सामान्य है? कोई इसमें नहीं, बिल्कुल सामान्य नहीं, कोई भर्ती की जरूरत नहीं है। ये रूटीन OPD प्रोसीजर है, जैसे हम नॉर्मल जांच करते हैं वैसे ही ये जांच भी होती है। डॉक्टर साहब, क्या इसका अल्ट्रासाउंड से या इससे भी पता? देखिए, अल्ट्रासाउंड या जो CT MRI, ये सब बहुत एडवांस डिजीज में ही काम आते हैं। कैंसर को पकड़ने के लिए इनका कोई रोल नहीं है जी। अब मान लीजिए किसी को हो गया है, तो इसका पूरा फॉर्म डेवलप होने में कितने वर्ष लग सकते हैं? बिल्कुल, यही सबसे अच्छी बात है, और इसी का हम लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, और इस बात का हम फायदा भी उठाते हैं कि ये कैंसर ऐसा नहीं है कि आज HP इन्फेक्शन हुआ और महीने भर में कैंसर हो गया। ये कैंसर समय लेता है डेवलप करने में, ये बहुत स्टेजेस से, ये बहुत स्टेजेस से गुजरता है, और ऐसी बीच में कई स्टेजेस आती हैं जिसको हम कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। मान लीजिए आपको ये पता भी चल रहा है उन जांच से कि कुछ इसमें एबनॉर्मलिटी हो रही है और कैंसर का बहुत छोटा रूप है, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं कि जिसको हम बहुत छोटे ऑपरेशन और बहुत छोटे इलाज से वो हम हटा सकते हैं, जैसे गांठ को रिमूव कर दिया। बिल्कुल, इस तरह से पूरे मुहाने को या पूरे बच्चेदानी को या आसपास के फैलने के पहले बहुत स्टेजेस ऐसी आती हैं जो बिल्कुल ट्रीट करने लायक हैं। डॉक्टर साहब, शरीर में हमारा इम्यून सिस्टम है, तो क्या ऐसा भी है कि जैसे कि एक बड़ा स्लो प्रोग्रेसिंग कैंसर
कैंसर, तो ऐसा हो कि कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद खुद ही फ्लश आउट हो जाए? बिल्कुल, हमारे जो युवा हैं उनमें कई बार ऐसा होता है कि एचपी इन्फेक्शन बहुत रेयर इन्फेक्शन नहीं है, बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, पर अच्छी बात यह कि 1-2 साल में 80% लोगों में स्वयं ही क्लियर हो जाता है। जिनमें बचा रहता है उन्हीं में हमको ज्यादा रिस्क रहता है कि उनको आगे इसका कैंसर। क्या जो हमारी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है, वो खान पान हो, प्रदूषण हो, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, खान पान और प्रदूषण, उससे ज्यादा इसमें इस बात पे फर्क पड़ता है कि जो महिलाओं की शादी की उम्र है वो बहुत जल्दी ना हो शादी, बहुत जल्दी बच्चे ना हो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना हो, प्रोटेक्शन हो, ये सारी चीजें इसमें बहुत मायने रखती है। मैडम, पैप स्मीयर टेस्ट और एचपीवी वाला, तो ये सुविधाएं कहाँ उपलब्ध होती हैं जहां पर हमारे श्रोता जाके और ये टेस्ट करा सकते हैं? ये सभी जिला चिकित्सालयों में और मेडिकल कॉलेजेस में ये सुविधा उपलब्ध है, और जो महिलाएं गांव में रह रही हैं वो भी अपने सेंटर्स में, जो सीएचसी पीएचसी सेंटर्स हैं, वहां जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकती हैं। और कई जगहों पर पैप स्मीयर टेस्ट अवेलेबल भी है, नहीं है तो और भी तरीके होते हैं जिससे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ परेशानी है, तो हायर सेंटर में आके पता कर सकते हैं। एक वैक्सीन आई है एचपीवी की, वो कितना इफेक्टिव है और किस एज ग्रुप के लोगों को लेना चाहिए? हाँ, अब ये एचपीवी वैक्सीन, इसमें बहुत अच्छा एक हमारे पास एक विकल्प आ चुका है जिससे हम बचाव कर सकते हैं। स्क्रीनिंग तो एक तरीका होता है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको अलाउ कर दिया है और अब तो बहुत ज्यादा लग भी रही है। इसमें आप शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 21 साल की उम्र में तो आप स्क्रीनिंग शुरू करें। ये वैक्सीन और पहले लगती है, ये 9 साल के बच्चों से भी आप शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट सप्लाई में भी इसकी एक वैक्सीन फ्री आने वाली है, और 9 से 14 वर्ष उम्र की बच्चियों को हम 2 डोज लगाएंगे और 15 से 26 साल की औरतों को हम 3 डोज लगाएंगे। अच्छा। बहुत अच्छी एफिकेसी है इसकी, 95 से 99% है। मैडम, वायरस के बड़े सारे स्ट्रेन होते हैं, कई सारे रूप होते हैं, तो क्या सभी स्ट्रेन के लिए? नहीं, इसमें थोड़ा सा जो वैक्सीन में जो फर्क है वो अभी यही फर्क है कि कुछ स्ट्रेन्स को, जो हमारे सबसे सर्वाइकल कैंसर जो करने वाले हैं वो 16 और 18 स्ट्रेन होते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कई स्ट्रेन्स होते हैं, जो कैंसर करते हैं वो 16 और 18 होते हैं। तो उसके लिए जो वैक्सीन है उसी वो, के लिए ये है। हाँ, मेनली यही है। और भी कैंसर से प्रोटेक्शन होती है, तो उसमें 4 स्ट्रेन रहते हैं, किसी में 9 स्ट्रेन। अब जो आ गई गार्डासिल 9 के नाम से एक आ गई है, एक गार्डासिल 4 है जो ये 6, 11, 16, 18 से प्रोटेक्शन देती है। तो ये ऐसा नहीं है, ये और भी, ये मुख के कैंसर को भी प्रिवेंट करती है, एनल कैंसर को भी प्रिवेंट करती है। हाँ डॉक्टर साहब, अब चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? बस मैं सारी माताओं और बहनों जिनके घर में भी बच्चियां हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि जाके अपने डॉक्टर से मिलें, सलाह लें। हमारी तरफ से हमारी राय यही है कि जैसे ही उनकी बच्ची 9 साल की उम्र की होती है वो जाकर इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।